நான் எப்படி ஓரமா லைன்ல போ ஆசி நீ கண்ணை தேய்க்காத பா கொஞ்சம் வலி விடுங்கம்மா ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண மந்தவன் மறையோதும் அடியாரை மனதேந்தி உகந்தருள்பவன் மனதார கலிலார மகவாத மனந்திருந்தவன் மயிலேறி விளையாடி திருவாக தவழ்ந்து உயர்ந்தவன் மலையார கல் சேவ கொடியேந்தி மகிழ்ந்த மந்தவன் மறையோதும் அடியாரை மனதேந்தி உகந்தருள்பவன்
ராமன் அன்று ஊழலை ஒழிப்பவர் மோடி இன்று ராமனின் அவதாரம் மோடி வந்தால் தமிழகம் இனி கால்பட்டு கனியட்டும் காவிரி நடங்கட்டும் அண்ணாமலையானே தம்பட்டி தங்கம் நீ தேசம் காக்க கோயில் காக்க தேசம் காக்க கோவில் காக்க மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி தாய்மொழி காக்க தமிழ் மொழி கற்க தாய்மொழி காக்க தமிழ் மொழி கற்க புதிய கல்வி கொள்கை மலர புதிய கல்வி கொள்கை மலர மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி எல்லையை காக்க எதிரியை ஒடுக்க எல்லையை காக்க எதிரியை ஒழிக்க எண்ணெய் அணைக்க மண் செழிக்க அணைக்க மண் செழிக்க மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி தமிழகம் காக்க தமிழ் மண் செழிக்க தமிழகம் காக்க தமிழ் மண் செழிக்க அண்ணாமலையார் ஆட்சி மலர அண்ணாமலையார் ஆட்சி மலர மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி கலியுக ராமன் நரேந்திர மோடி கலியுக ராமன் நரேந்திர மோடி ஊழலை ஒழிப்பவர் நரேந்திர மோடி ஊழலை ஒழிப்பவர் நரேந்திர மோடி ஜெய் ஜெய் மோடி ஜெய் ஜெய் மோடி ஜெயிக்க போறார் மோடி ஜெயிக்க போறார் மோடி வருக வருக மோடிஜி வருக வருக மோடிஜி வருக வருக மோடிஜி வருக வருக மோடிஜி மீண்டும் குமரிகிருஷ்ணன் மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி தேசம் காக்க கோயில் காக்க தேசம் காக்க கோயில் காக்க அனைத்து மதத்தவரின் தர்மம் காக்க அனைத்து மதத்தினரின் தர்மம் காக்க மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி उपस्थित फूलों की बारिश और रितेश हमारे संवाददाता चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, ताज़ा जानकारी। रितेश, आपसे खास तौर पर यह जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं, खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए इस समय रोड शो कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो वहाँ पर गाड़ियों को साफ कर रहे हैं, एसपीजी के लोग, इतनी फूलों की बारिश हो रही है। जी हाँ, अभी प्रधानमंत्री, ये पहली बार नहीं है, ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये नजारा पहली बार ऐसा नहीं है। ये हर बार, जितनी बार प्रधानमंत्री जी का दौरा चेन्नई के लिए होता है, वो तब तक जो है वो हमेशा से फूलों की बारिश होती है। लोग चेन्नई के, तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों से यहाँ आते हैं और जो चेन्नई तमिलनाडु के हर एक इलाके से आते हैं। और ये जब भी जानकारी मिलती है लोगों को कि प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है चेन्नई, तो तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों से लोग
जुटकर यहाँ चेन्नई में उनका दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए जमा हो जाते हैं। और ये नजारा पहली बार नहीं है, ये जब भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा तब भी आपको ऐसी ही भेंट देखने को मिलेगी। और लोगों का दिल जो है, लोगों का प्रेम देख लीजिए, इतना है प्रधानमंत्री जी के लिए कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हर बार नई नई झांकियां और नए नए अवसर पे सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों में उत्साह रहता है। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों में उत्साह रहता है। मैं देख रहा हूँ, आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा कि कई ऐसे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, जो कि पारंपरिक परिधानों में अपने नृत्य कला का और कई अलग अलग कलाकृतियां दिखा करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये सुबह से ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इनकी जब मैंने कुछ बच्चों से बात किया कि आप यहाँ किसको देखने आए हैं, क्यों ये इतनी तैयारियां हो रखी हैं, तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोगों को ये तैयारी नहीं थी, लेकिन हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो हमारे स्कूल से हमें स्पेशल एक ग्रुप में यहाँ लाया गया है और हम लोग कथक के ये पारंपरिक नृत्य करते हैं। और ये नृत्य करके हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक झलक हमारे नृत्य को देखें। और ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ पे, स्कूली बच्चे, सब अलग अलग कलाकृतियों में हैं। और बच्चों के अलावा विभिन्न वर्ग से लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री जी के विचारों से काफी प्रभावित हैं। और एक सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने हाल ही में जो पोंगल के उपलक्ष्य में अभी हमारे एल मुरुगन जी के घर पे जो समारोह हुआ था, उसमें जब शिरकत की थी, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब प्रधानमंत्री जी ने कई चीजों का जिक्र करना शुरू किया तमिलनाडु के बारे में और तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में, तो काफी लोग उससे प्रभावित हुए। काफी लोग प्रभावित हुए। और सबका यही कहना है, जो आज भी मेरी कुछ लोगों से जब बात हुई थी यहाँ भीड़ में, जो प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है कि जो तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में इतनी अच्छी समझ रखता है। वो हर एक छोटी छोटी चीजों की व्याख्या करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों को भारत की संस्कृति से जोड़ते हैं और उनका लगाव काफी है। अभी आपको एक बता दूं कि कुछ ये 1 महीने पहले की बात है, जो हमारा काशी तमिल संगमम खत्म हुआ है, ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। और IIT मद्रास जो है, उसके IIT मद्रास को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री के ये जो महत्वाकांक्षी योजना है काशी तमिल संगमम, इसकी ऑपरेशन का जिम्मा उनको दिया गया था IIT मद्रास को। आप जानते हैं IIT मद्रास शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी पहचान और पकड़ रखता है। तो IIT मद्रास को जब दिया गया था, तो उन्होंने ये जो पिछले महीने खत्म हुआ है, ये काशी तमिल संगमम 2.0 है। इससे पहले काशी तमिल संगमम फर्स्ट जो पहला चरण था वो शुरू हुआ था और उसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। उसकी सफलता को देखने के बाद ही ये काशी तमिल संगमम 2.0 दिया गया है। और काफी लोग यहाँ पे जो हैं, जो तमिलनाडु के हैं, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। काफी ऐसे युवक थे और ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि हमने नहीं सोचा था कि काशी जाने का हमें अपनी इस जिंदगी में मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के कारण काशी जाने का उनको मौका मिला। काशी ही नहीं, ये काशी तमिल संगमम जो है, कई सारे जगहों पे घुमाता हुआ इनको लेके आया है। राम अयोध्या जहाँ राम का मंदिर बनने वाला है, अयोध्या और गया, काफी ऐसे धार्मिक स्थलों पर घुमाते हुए इनको ये वापस चेन्नई लाया गया है। और ये जो शुरू हुआ है तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों से, कन्याकुमारी से, चेन्नई से, त्रिची से, तो काफी जगहों से लोग जुट के इस काशी तमिल संगमम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और इस बारी जो 2.0 है, 2.0 में मैंने देखा कि काफी संख्या में, पिछली बार भी युवा थे, काफी संख्या में इस बारी युवा और प्रौढ़ लोग थे जो कि इस बारी उन्होंने काशी तमिल संगमम में जाने का उनको मौका मिला। और सब लोग अपना कुछ न कुछ वहां से काशी से वापस लौटते समय, जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कि हम अपने काशी से हम दर्शन करके आए हैं, अयोध्या होकर के आए हैं, तो हमने हर एक जगह की पहचान के लिए, वहाँ से जुड़ी यादों के लिए कुछ न कुछ खरीदते हुए लेके आए हैं। और
अपने घर में सजा के रखेंगे और ये लोगों को बताएंगे कि कैसे उन्होंने भ्रमण किया। और इसके बाद युवा संगमम या युवा संगमम जो ऑर्गेनाइज किया गया था भारत सरकार की तरफ से, ये भी काफी सफल रहा है। इसलिए कई ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों को जो है ना सराहनीय, प्रधानमंत्री जी का प्रशंसा करते नहीं बन सकते हैं लोग यहाँ के, क्योंकि कई ऐसे कार्य किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ छोटी छोटी चीज लेते हैं, वो मन की बात में भी कई ऐसे लोगों की चर्चा कर देते हैं। अधिकांश तौर पर आप देखिएगा कि तमिलनाडु से जुड़े कई ऐसे लोग जिन्होंने रेन हार्वेस्टिंग और रिवर्स पेमेंट, इन सब चीजों का जो उन्होंने किया है, ये काफी ऐसे लोग हैं। वांती ये एक हमारी संगीतकार थी इलैयाराजा, कई सारे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं गाए बगाए वो जिक्र कर ही देते हैं, मन की बात हो या किसी और प्रकम में हो, ये जिक्र कर देते हैं। और लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है तमिलनाडु में कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारी तमिलनाडु, हमारी संस्कृति, इसके बारे में बहुत अच्छी समझ है और वो उसके बारे में अच्छी समझ रखते हैं और उनको जानकारी अच्छी है इसके बारे में, वो अनभिज्ञ नहीं। रितेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो बच्चियां हैं और बहुत सारे लोग वहाँ के वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं और वहाँ की जो पारंपरिक एक संगीत है, एक वहाँ का जो खास कल्चर है, उसकी झलक हमें दिखाई पड़ रही है इस रोड शो में। जी, और ये आपको बता दूं कि यही एक खासियत है तमिलनाडु की। यहाँ जो भी लोग हैं सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जैसी समझ है जो तमिलनाडु के प्रति वो समझ रखते हैं, उनकी जिज्ञासा और उनकी जागरूकता और बढ़ाई जाए ऐसे कलाकृतियों के प्रदर्शन के द्वारा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब भी वो सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को, चाहे मन की बात के जरिए हो या टीवी कार्यक्रम के जरिए हो या उनका अभिभाषण हो, चाहे अयोध्या में दें या त्रिची में दें, कहीं भी, या चेन्नई में दें, वो कहीं भी जब भी देते हैं तो वो अपने अभिभाषण में ये खास झलक छोड़ जाते हैं कि वो बताते हैं कि कैसे उनको जो है तमिलनाडु की संस्कृति के प्रति समझ है और जो नहीं है इन चीजों के। तो ये इन प्रदर्शनियों के द्वारा ये रहा जाता है कि प्रधानमंत्री को एक तो जागरूक करें या फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ाएं कि ये है क्या। तो ये भी कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। और मैंने पिछली बार भी जब लोगों से बातचीत की थी तो सबका यही कहना था कि प्रधानमंत्री जी को सुना है, इसके बारे में ये चीजें अच्छी लगती हैं इसलिए हम मैंने पूछा भी उनसे कि सुना है तो किससे सुना है, किससे जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि हमें बात करते करते काफी लोगों से, जब आरएसएस हो या भाजपा के लोग हों या फिर प्रधानमंत्री के करीबी लोग हों, तो उनसे बातचीत में पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी के ये चीजों को पसंद करते हैं। तो जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं या तो उससे जुड़ी चीजें होती हैं जो कि प्रधानमंत्री जी को पसंद रहे, या फिर कुछ ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जो कि प्रधानमंत्री गुजरे तो उनकी नजर एक समय के लिए टिक जाए। मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार 2022 में जब प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था साल का, उस टाइम प्रधानमंत्री जी उतर करके, ये हमारे दूरदर्शन केंद्र के पास ही ये लगा हुआ था प्रदर्शनी, और प्रधानमंत्री जी उतर करके लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया, उनको वेव किया और लोगों का जो हुजूम था वो टूट पड़ा और वो बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकलने लगे और प्रधानमंत्री जी के साथ सटने लगे। और सिक्योरिटी अधिकारी थे उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी इसके कारण। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां रुके नहीं, उन्होंने पूछा कि ये बच्चियां क्या कर रही हैं, क्या है ये, और तब उसके बाद हाथ हिलाते हुए फिर आगे निकल गए। सिक्योरिटी का दबाव था क्योंकि भीड़ काफी थी तो उनको जाना था तो निकल लिए। तो ऐसे ही लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करते रहें जिससे प्रधानमंत्री की जिज्ञासा बढ़े और वो अपने कार से उतर करके हमारे पास आए। तो एक ये भी चीज रहती है कि कुछ ऐसी चीजों का, कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाए जिससे कि प्रधानमंत्री की जागरूकता बढ़े और या फिर जिज्ञासा बढ़े कि वो इतने भीड़ में उतर के उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें कि क्या है, या फिर उन लोगों से मिले जो इन्होंने इन कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं जी, या फिर इनसे कहीं ना कहीं तरीके से जुड़े हुए हैं। और सारे लोग एक लाइन से कतार बना करके अभी भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि फूलों की बारिश लगातार हो रही है।
प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फूलों की बारिश लगातार हो रही है, लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए हुजूम में उतरे हुए हैं। और ये जो अभी आप नजारा देख रहे हैं, ये एक तरफ के सड़क का है ये जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ये हुजूम आगे बढ़ता ही जा रहा है। और ये सिर्फ भाजपा समर्थक नहीं, आम जनता है, आम जनता भी है तमिलनाडु की, जो कि प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को लालायित है जी। और काफी लोगों को अभी बैरिकेडिंग से अंदर नहीं जाने का मौका मिला, पुलिस ने रोक दिया है। तो वो कहीं इधर उधर, कहीं छत पर कई लोग जिनको नहीं मिल रहा है, तो वो किसी भी तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप सेंट्रल की तरफ जाएंगे तो वहां पे जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में जैसे ही प्रधानमंत्री जी का काफिला जाएगा, तो वहां यदि देखा जाए तो हर घर के ऊपर जहाँ वहां से होटल हैं, घर हैं, लोग किसी न किसी तरीके से छत पे चढ़ के प्रधानमंत्री जी की एक झलक देखना चाह रहे हैं। दीवाने हो गए हैं लोग और हर जगह फूलों की बारिश हो रही है। नजारा जो है ये देखने लायक है। प्रधानमंत्री और ये एक बार का नहीं है, हर बारी जब प्रधानमंत्री आते हैं लोगों का हुजूम उमड़ जाता है उन्हें देखने के लिए जी। तभी ये सिर्फ भाजपा, मैं आपको एक चीज और फिर से बता देना चाह रहा हूँ जरूर कि यहाँ जो भीड़ है उसको सिर्फ आप भाजपा समर्थक या पार्टी के कार्यकर्ता ना समझें। ये स्कूली बच्चे किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये स्कूली बच्चे अपना जो है कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी तरह से उनकी एक झलक इन पर पड़ जाए, इनके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कला का, उन पर एक नजर पड़ जाए। और क्या पता है, इनकी इच्छा है प्रधानमंत्री कब कार से उतर के आकर के उनसे हाथ मिलाए, या बहुत बड़ी बात हो जाती है इन लोगों के लिए। और इसी आशा को लेकर के ये पूरी भीड़ शिवानंद सलाई, पलवतन सलाई से लेकर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक ये पूरी भीड़ पटी पड़ी है लोगों से जी। रितेश, ये आम लोगों की भीड़ है। हाँ रितेश, नेहरू स्टेडियम में ये प्रोग्राम है जिसमें कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो ये जो रोड शो है ये लगभग कितना लंबा है? अब प्रधानमंत्री का